अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त कारी परवेज़ यज़दानी। तो चलिए ख़बर की तरफ रुख करते हैं। यूपी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत बड़ा खसारा हुआ है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो यूपी के सदर हैं जनाब शौकत अली साहब के ऊपर इरफान पठान साहब के चाहने वालों की जानिब से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि वो आरोप भी ऐसे हैं कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में जनाब शौकत अली साहब के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच हैं या फिर झूठ है। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त यूपी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत बड़ा खसारा हो गया है। तकरीबन 100 से 150 लोगों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अब तक के इस्तीफ़ा सौंपा है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से इरफान पठान साहब को लेकर के उनके समर्थक जनाब शौकत अली साहब का विरोध कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यूपी में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि इरफान पठान साहब को लेकर के जनाब शौकत अली साहब ने जिस तरह से चुप्पी साधी है, जिस तरह से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला है, उस रवैये को लेकर के इरफान पठान साहब के समर्थकों ने एक नई पहल निकाली है। और आपको बता दें कि एक के बाद एक लोगों ने कर करके तकरीबन 100 से 150 लोगों ने अब तक के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस्तीफ़ा सौंप दिया है। हालांकि आपको बता दें कि अब तक के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव लड़ी है वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। वाहिद यूपी ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 2 मरतबे असम्बली के चुनाव में नाकामी का सामना देखने को मिला है। अगर बात करी जाए 2017 में, तो 2017 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सीटें तो नहीं मिली थी, लेकिन उस वक्त जितने वोट मिले थे वो बहुत ज़्यादा थे। जितने इनके उम्मीदवार मैदान में उतरे थे उन तमाम लोगों को ज़्यादा वोट मिले थे। लेकिन 2017 के मुकाबले में 2022 में मजबूत होने के बावजूद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उतने वोट नहीं मिल पाए जितने वोट 2017 में उनके उम्मीदवारों को मिले थे। लेकिन आपको बता दें इसमें कमियाँ क्या रह गई। इसमें कुछ लोगों का कहना है कि जनाब शौकत अली साहब ने जिस तरह से काम करना चाहिए था उस तरह से काम नहीं किया है। अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हैं तो आप जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या शौकत अली साहब की नीतियों को लेकर के यूपी में मजलिस कामयाब नहीं हो पा रही है या इसके पीछे कोई और रीज़न है। रही बात इरफान पठान साहब की, इरफान पठान साहब के लिए वाकई में अब तक की अगर बात की जाए जनाब शौकत अली साहब की जानिब से, तो शौकत अली साहब की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अब तक के इरफान पठान साहब के लिए कोई ऐसा सराहनीय कदम नहीं उठाया गया है जिसके ज़रिए से इरफान पठान साहब के समर्थकों को ये पता चल सके कि मजलिस इरफान पठान साहब के सपोर्ट में है, मजलिस इरफान पठान साहब के साथ में है। छोटी से छोटी बात पर जनाब शौकत अली साहब ट्वीट करते हैं, फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन अब तक के जनाब शौकत अली साहब ने इरफान पठान साहब के लिए कोई ट्वीट नहीं किया है, कोई किसी तरह की पोस्ट नहीं की है। ये अलग बात है कि हो सकता है अंदरूनी मामला में वो किसी तरह से मदद कर रहे हों, लेकिन इरफान पठान साहब के जो समर्थक है, जाहिर सी बात है अगर उनको इस बात की भनक नहीं लगेगी, इस बात का उनको इल्म नहीं होगा तो विरोध तो करेंगे ही। और विरोध यहाँ तक के बढ़ गया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करने के बजाय सारे के सारे पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। और इससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यूपी में होने वाले नगर निगम चुनाव में भी नाकामी का सामना देखने को मिल सकता है। इससे बड़ा खसारा हो सकता है। बावजूद इसके 2024 में भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और इसके बाद 2027 में जो चुनाव होगा असम्बली का, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए वो कितना अच्छा रहेगा ये तो आप तमाम जानते हैं। लेकिन जनाब इरफान पठान साहब के लिए आवाज़ ना उठाना, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी के सदर शौकत अली साहब पर सवालिया निशान ज़रूर उठेगा, सवाल ज़रूर उठेंगे, लोग सवाल ज़रूर करेंगे कि आखिर क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही है। वही अगर हम बात करें कि इरफान पठान साहब के समर्थकों की, तो इरफान पठान साहब के समर्थकों को भी ये सोचना चाहिए कि विपक्ष में सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्टी मजबूत थी तो वो पार्टी थी समाजवादी पार्टी। लेकिन विपक्ष में होने के बावजूद भी आज़म खान साहब के लिए समाजवादी एक लफ्ज़ नहीं बोल पाई थी। लेकिन आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों
लोगों ने आज़म खान साहब के सपोर्ट में धरना प्रदर्शन ज़रूर किया 2-1, लेकिन किसी ने पार्टी छोड़ने का फैसला नहीं किया, जबकि वो सबसे मजबूत पार्टी थी। यहाँ पर देखने में आ रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यूपी में अभी फ़िलहाल कोई जनाधार नहीं है, एक भी असम्बली मेंबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विरोध कर रहे हैं इरफान पठान साहब के समर्थक, ये भी काफ़ी हद तक सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। हो सकता है कि इसमें कुछ लोग ऐसे हों जो अंदर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पसंद ना करते हों, दीमक की तरीके से चाट रहे हों और इरफान पठान साहब का हवाला दे करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुकसान कर रहे हों। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो चाहने वाले हैं, जो इरफान पठान साहब के समर्थक हैं, उनसे मेरा बस इतना ही कहना है कि आप तमाम के तमाम लोग पुरसुकून हो करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर विरोध करना है तो करें, शौकत अली साहब का विरोध करना है तो करें, लेकिन जिस तरह से इरफान पठान साहब के समर्थन में आप लोग पोस्ट कर रहे हैं, इससे मजलिस का नुकसान तो कम हो रहा है, इरफान पठान साहब का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि इरफान पठान साहब के हक़ में शौकत अली बोले चाहे ना बोले, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो चाहने वाले हैं, जो अवाम है, वो सारी की सारी इरफान पठान साहब के साथ में है। और अगर आप इरफान पठान साहब के समर्थन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विरोध करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर हज़ारों की तादाद में मजलिस के चाहने वाले लोग हैं तो जाहिर सी बात है आपकी पोस्ट किसी को नागवार गुजरेगी और ना चाहते हुए भी वो इरफान पठान साहब का विरोध करेगा। और जाहिर सी बात है जब विरोध करेगा तो इरफान पठान साहब का इससे फ़ायदा नहीं होगा, इससे नुकसान होगा। रही बात आपके ज़िला अध्यक्ष की, जो मुराद अली साहब हैं, अगर वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला अध्यक्ष इरफान पठान साहब के लिए समर्थन में नई आवाज़ उठा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुराद अली साहब को लेकर के और जनाब शौकत अली साहब को लेकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तानाकशी की जाए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम किया जाए। ये मुराद अली साहब का निजी मामला हो सकता है, शौकत अली साहब का निजी मामला हो सकता है, लेकिन इसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो मेरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने चाहने वाले हैं वो शौकत अली साहब के चाहने वाले और इरफान पठान साहब के चाहने वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हैं उन तमाम लोगों से बस इतनी ही गुजारिश करूँगा कि आप इत्मीनान रखें, इरफान पठान साहब के लिए दुआ करें, इरफान पठान साहब की अहलिया मोहतरमा के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको सब्र दे। और जो इरफान पठान साहब के समर्थन में पार्टी को इस्तीफ़ा दे रहे हैं, उनसे मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर आप पार्टी को इस्तीफ़ा दे रहे हैं तो आप बताएं किस पार्टी को समर्थन करेंगे, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। कौन सा ऐसा नेता यूपी में, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नेता है जो असदुद्दीन अवैसी साहब को मात दे सके, असदुद्दीन अवैसी साहब को टक्कर दे सके, असदुद्दीन अवैसी साहब की तरह से बेबाक हो, असदुद्दीन अवैसी साहब की तरह से आपके मसाइल को उठाता हो। अगर इरफान पठान साहब के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने मसाइलों पर वो आवाज़ उठा रहे हैं उन तमाम मुद्दों को आप दरकिनार कर दें और सिर्फ इरफान पठान साहब को लेकर के बैठ जाए। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि आप चलते चलते मुझे इस बात का जवाब दें कि अगर इरफान पठान साहब के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब ने आवाज़ नहीं उठाई है तो क्या आप मजलिस का विरोध करेंगे, मजलिस को समर्थन नहीं करेंगे, मजलिस का सपोर्ट नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो फिर उस पार्टी का नाम बताइए जो मुसलमानों के लिए, जो दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ उठाती है और हमेशा मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ सबसे आगे खड़ी होती है। एक नेता का नाम बता दीजिए, एक पार्टी का नाम बता दीजिए, मैं भी आपके समर्थन में आ जाऊँगा। हालाँकि मैं इस वक्त ना शौकत अली साहब का समर्थन कर रहा हूँ, ना इरफान पठान साहब के उन तमाम चाहने वालों का समर्थन कर रहा हूँ जो मजलिस का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि विरोध कर रहे हैं, मजलिस को इस्तीफ़ा दे रहे हैं। मैं इरफान पठान साहब के साथ में हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में हूँ और जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थन में हैं, इरफान पठान साहब के समर्थन में हैं, उन तमाम लोगों के साथ में इंशाअल्लाह शाना बशाना खड़ा रहूँगा। जो हो सकेगा मुझसे वो करूँगा। लेकिन अगर आप मजलिस का सपोर्ट नहीं करेंगे, मजलिस का विरोध करेंगे तो जाहिर सी बात ये अच्छी बात नहीं है, आप भी जानते हैं। चलते चलते वही सवाल आपसे फिर एक मरतबे कर रहा हूँ कि किस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को नकार देने के बाद उस पार्टी का नाम मेंशन करिए, उस नेता का नाम मेंशन करिए जो असदुद्दीन अवैसी साहब से बेहतर हो। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों का जवाब, मेरे सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। आपके हर सवालों का जवाब हम देते हैं अगर आपका सवाल जायज़ होता है। बहुत जल्द इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ। चलते चलते इतनी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में करिए। बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।